हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल को कंटिन्यू करेंगे। तो काफी दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है, तो एक बार मगअप करेंगे अपनी चीजों को काफी अच्छे से। स्क्वायर रूट्स आपको मैं निकालने के लिए दूंगा, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट्स निकालने पड़ेंगे, वर्गमूल आपको निकालने पड़ेंगे। कुछ स्क्वायर्स निकालने के लिए दूंगा, कुछ स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए दूंगा। फटाफट इन चीजों को मगअप करेंगे, उसके बाद आप हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, यू कांट हैव अ बेटर टुमारो, यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। जी हाँ, आपका ना कभी भी बेटर, आपका आने वाला कल तब तक अच्छा नहीं हो सकता बच्चों जब तक आप अपने पिछले कल के बारे में सोच रहे हो। देखिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। जो होना था वो आपने कर दिया। आप उससे क्या ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। देखो, अगर अच्छा हुआ है तो आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा, आगे आप और अच्छा करोगे, है ना। उससे आपको क्या लेना, यस, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है, पास्ट में कुछ खराब हुआ है, तो आप उसके बारे में सोचने से, यार ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोच के फायदा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आप एनालाइज करो चीजों को, यार कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आप 24 घंटे ही सोच रहे हो उसके बारे में, दैट इज बैड। वहां से आप चीजें, अच्छी चीजें ग्रैब करो। क्या आपको नेगेटिव थे उसको ग्रैब करो, कि क्या मुझे आगे नहीं करना, ये चीज ग्रैब करो, है ना। जैसे एग्जाम पेपर में आप जा रहा है, आपका पहला पेपर साइंस का था या इंग्लिश का था, जो भी था आपका खराब हो गया। अब आप उसी के बारे में सोच रहे हो, अरे छोड़ो ना उसको, जो हो गया आगे वाले पे फोकस करो, जो आने वाला एग्जाम है ना। तो ऐसी ही आपकी डेली लाइफ जिंदगी अभी चलती है। तो चलिए ये सब शुरू करने से पहले वापस मैं आपको थोड़ा चीजें मगअप हम करेंगे, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो फटाफट जरा मुझे पहले तो स्क्वायर्स निकाल के बताओ, है ना। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन स्क्वायर्स निकाल के बताओ। 34 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर। चलो, ये 5 नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स मेरे को आप फाइंड आउट करके बताओ। चलिए देखेंगे कैसे करवाए थे बच्चों। 34 का स्क्वायर, है ना। मेथड 1 मेथड 2 दोनों से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 24 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 1156। जिसने देखा हुआ है, जिसने क्लास पहले ली है, उसको समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 36 2 जा 72, 8 4 4 जा 16, 2401, 85। आपको जस्ट पता है ये हो जाएगा 7225। 5 पंजे 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72, है ना। 5 वाला तो हमें सिंपल कर देना, हमें नंबर देखने, नंबर लास्ट में क्या है 5 है, तो आप डायरेक्ट उसे कर डालो। 61 अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, हम क्या करते थे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 जा 36 और 1 37 37 2 1। मेथड 2 से चेक करें अगर हम इसको, जैसे 34 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आप 16 लिखते थे, 3 का स्क्वायर आप 9 लिखते थे, एक जगह छोड़ के हम 3 4 जा 12, 2 जा 24 हम करते थे और उनको प्लस कर देते थे, 5 9 2 11, तो 115, बिल्कुल सही है। फिर 49 का स्क्वायर हम करते थे, तो 9 का स्क्वायर हम क्या करेंगे 81, 4 का स्क्वायर हम करेंगे 16, एक जगह छोड़ के 4 9 जा 36, 2 जा 72, ये आ गया एक 8 2 10, 7 6 13, 1 14 और 1 1 2, 2 4 0 1। 85 5 को मैंने आपको बोला था आप हमेशा इसी को यूज करो, क्योंकि 5 का बहुत इजी है, टाइम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 5 का 25 लास्ट में और 8 यानी जो भी नंबर है उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अगेन 61 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर 01, 6 का स्क्वायर 36, एक जगह छोड़ के 6 1 6 और 12, तो 1 2 7 3 7 1 बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो दोनों मेथड से आपको थोड़ा बहुत रिवीजन जो मैंने कराना था वो करा दिया। इस पे हमने अच्छे से डिटेल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब पहले इसको कॉपी कर ले जिसको करना है, स्क्वायर रूट्स पे हम वापस आते हैं। स्क्वायर रूट आप कैसे करेंगे। अब मूव ऑन करते हैं स्क्वायर रूट पे, इसका भी हम रिवीजन ही कर रहे हैं।
तो आपको बताना है अंडर रूट 2304 की वैल्यू। चलिए फटाफट बताएं। चलिए देखेंगे इसको। अब आपको ये चीजें मैंने समझा रखी है, इसको हम करेंगे किससे, किससे करेंगे इसको, अपन लोग करेंगे किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 2304 आपको पता है ओनली प्राइम नंबर्स में यूज करने वाला हूं इसमें, 2304। तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा, जिसको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत है अलग से डिवाइड कर लो, बट बहुत सिंपल होता है। देखिए 2 5 जा 10, तो 11 में से 10 गया होगा, ठीक है, एक बचा होगा। फिर 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 5 हो गया 1 7, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6। अब हम यहाँ पे फर्स्ट से जाते हैं, ठीक है। 2 2 2 जा 4, 5 हो गया 1 7, 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16 आएगा, सॉरी। देखिए विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल सबने पढ़ा होगा, मैंने पहले पढ़ा रखा है इसको, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता होगा, क्योंकि हमने चीजें पहले पढ़ रखी हैं। हो गया, ठीक है। अब यानी कि हमको पता लगा कि 2304 जो है अंडर रूट 2 इंटू 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये और ये। अब आपको पता है पेयर्स बाहर आ जाते हैं, 2 का पेयर ये बाहर आ गया। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बाहर क्यों आया, क्योंकि आप लोग इसको कर चुके हैं पहले। करेंगे 2 2 4 2 8 2 16 3 48, यानी कि इसका मतलब क्या, आपको पहले भी समझा रखी है चीजें। इट मींस कि अंडर रूट 2304 इज स्क्वायर रूट ऑफ 48, यानी कि इसको हम क्या करेंगे कि इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको पहले भी समझा रखा आपको कि 48 का स्क्वायर क्या है, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता था कि जो स्क्वायर रूट के नंबर, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता था, उसका मतलब होता था कि ये किसका स्क्वायर है आपको बताना, वही आपका स्क्वायर रूट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से देख लो, 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, बट 16 क्या है, 16 को मैं बोल सकता हूँ 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 16 क्या है, स्क्वायर रूट है ऑफ 4, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, जब भी हम स्क्वायर रूट हम बोले किसी भी नंबर का निकालने का, स्क्वायर रूट 16, तो कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है कि किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये इसके बोलने का मतलब होता है। क्लियर, कॉपी करेंगे पहले इसको। चलिए अब वापस आते हैं। अब मैं आपको एक बार बोलता हूं, अंडर रूट 8836 का आप निकाल के बताएं, अंडर रूट 8836 का आप लोग निकाल के बताएं फटाफट। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 4 8 2 4 8 2 1 2 2 8 16, यही करने वाले हैं। 2 4 2 4 बिल्कुल। फिर सर 2 2 4 2 2 4 0 2 9 18। नाउ अब देखेंगे 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम, डायरेक्ट ऐसे चेक नहीं करेंगे, हम ऐसे चेक नहीं करेंगे, डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, वी विल चेक बाय डिविजिबिलिटी रूल। हम विभाज्यता नियम के द्वारा हम इसको, विभाज्यता नियम से हम इसको चेक करेंगे। तो ये आप यहाँ देखेंगे क्या आ गया, 2 और 2 4, 4 और 9 13। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 9 13, यानी कि 3 में 13 नहीं आता है, तो यानी कि ये नहीं होगा। 3 से तो नहीं होने वाला है, 4 से वैसे नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। देन कम टू 7, 7 में हम चेक कर सकते हैं, तो 7 3 21, 1 कैरी 0, 7 जा 7 नहीं, 7 से भी सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, 2 और 2 4 और 9 13 नहीं होगा। देन वी विल कम टू 11, 11 से देखो, 11 2 22 नहीं, 11 से भी ये नहीं हो रहा है।
अब इस वक्त हम क्या पढ़ जाते हैं, इस वक्त जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इस वक्त जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, ये डेंजर में पड़ जाता है, ये खतरे में पड़ जाता है भाई। तो हर एक क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पाते, हर एक क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पाते, यहाँ हमें दिक्कतें हो जाती हैं, यहाँ हम नहीं कर पाते क्वेश्चन। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इन चीज पे हमें अब देखना है। नाउ वी विल यूज बाय, हम क्या करेंगे, नाउ we will do it by लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करने वाले हैं, और मैं बोलूंगा आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आपको करना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आपको करना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करोगे ना, टाइम भी कम लेगा आपका और चीजें आपको जल्दी सॉल्व करके देगा। अभी देखो, और साथ ही साथ ऐसी मुसीबतों से भी आपको बचाएगा। अब देखिए 8836 है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बता रखा है, फिर से रिवाइज हमने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा इसमें डिस्कस किया था, ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर पाए थे। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें आपको पेयर्स बनाने होते हैं। क्या करना होता है, इसमें आपको पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स इन द सेंस आपको दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, राइट से पीछे से, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, दो दो के जोड़े बना दिए। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए 4 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यही होता है। तो स्क्वायर मतलब जिस नंबर से आप स्क्वायर मतलब आप क्या कर रहे हो, उसी नंबर से आमने बार बार दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहां भी आपको उसी चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर आप यहां लेंगे वही नंबर आप यहां भी लेंगे, और बाकी सेम वैसे ही डिवाइड चलना जैसा आप करते आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये तो आप मन में रखेंगे ध्यान, जब इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अब आप देखेंगे 1 किस किस के लास्ट में आता है, 1 और 9 के लास्ट में आता है। 4 किस किस के लास्ट में आता है, 2 और 8 के लास्ट में आता है। मतलब जब 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8 8 जा 64, तो आप देखोगे आखिरी में यूनिट डिजिट क्या आएंगी, 4 आ रही होती है। 5 की यूनिट डिजिट कब होती है, जब 5 का स्क्वायर 25, ये तो पता ही है, 6 4 4 और 6 6 यानी कि 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है, और 6 इंटू 6 36 होता है। तो यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बच्चों रहता है, ठीक है। तो यहां पे उसको हम वापस दोबारा से इसको हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको कि अब इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें कैसे करेंगे, जो नंबर मैं यहां लूंगा वही नंबर मुझे यहां लेना है। अच्छा 5 5 जा 25, छोटा हो रहा है सर। 6 6 जा 36, ये भी छोटा हो रहा है। 7 7 जा 49, ये भी छोटा हो रहा है। 8 8 जा 64, ये भी छोटा हो रहा है। 9 9 जा 81, ये भी छोटा हो रहा है। 10 10 जा 100, तो बड़ा होगा ही। तो एक छोटा लेते हैं हम, है ना, आपको पता है। वो 9 9 जा 81, जैसे डिवाइड कर रहे हैं वैसे करना। 8 में से 1 गया 7, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। और उसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो नंबर हमने ऊपर लिया उसी नंबर से हम वापस ऐड भी कर लेते हैं। तो 9 है, इधर आके आप 9 को और ऐड कर लेंगे, तो 9 + 9 18। अब ये नंबर आपका 180s में आ गया है। ये नंबर किस में आ गया, 180s में आ गया है। जैसे अच्छा इसको करने से पहले देखो, अभी और चीज आगे हम करेंगे ना तो समझ में आएगा। छोटे नंबर से, ये बड़ा नंबर आ गया, छोटे नंबर से करेंगे तो और इजी आएगा। तो यानी कि 181 1 जा 181, 182 2 जा 182, तो वो चीज है। अब यहाँ पे मैंने बोलता क्योंकि पेयर उतरते हैं तो आप इसमें दोनों पेयर साथ उतरेंगे, ये 736 हो जाएगा। अब मैंने अगेन बोला यहां भी वही नंबर आएगा जो नंबर यहां आएगा, ठीक है, सेम नंबर हमको लेने हैं। तो अब मेरे को 6 की बात आई, 6 पे बात आई। तो 6 कब कब आता है सर, एक बार जब आप 4 × 4 का स्क्वायर करते हो तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हो तो 6 आता है।
तो ठीक है जी, एक बार मैं 184 से ट्राई कर लेता हूँ, 4 और यहाँ भी 4। अब देखो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यार 181 1 जा, 182 2 जा, फिर 183 3 जा, 184 4 जा, 185 5 जा, ऐसे चेक करते रहेंगे तो काय का ये मेथड छोटा हो गया है ना। मेथड छोटा तो बचा ही नहीं, इसको छोटा बनाने के लिए और अच्छे करने के लिए ऐसे हम यूज करते हैं ट्रिक्स। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 1 33। तो बिल्कुल हमको सॉरी 4 4 4 30 33 3 कैरी बिल्कुल एग्जैक्टली हमको ही मिला, तो 736 आ गया। यानी कि बच्चों ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट 8836 आपका 94 का स्क्वायर रूट है। आई बात समझ में? पहले इसको कॉपी करो, कोई बात नहीं दूसरे नंबर में भी लेंगे, छोटे नंबर से लेंगे, चिंता मत करो, इसको कॉपी करो। चलिए अब जरा किसी और का स्क्वायर देखेंगे। अब आप मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं कि क्यों ये क्वेश्चन अपने आप में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको बोला दूसरा अंडर रूट 1849 का बताओ, तो आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है, आप उससे कट डालो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, करो। मेरे को आंसर से मतलब है, आप लोग करिए। चलिए 1849, ठीक है 1849 करा। काफी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे होंगे, तो मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या, तो क्या है आपका, जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या 1849 को, तो कहां से आपने शुरू किया। चलिए 9 और 1 10, 10 और 18, 18 और 4 22, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कैसे चेक कर रहा हूं मैं डिवाइड से चेक, मैं डिवाइड, आप बोलेंगे साहब डिवाइड करके चेक क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों करोगे डिवाइड करके चेक, जब हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, विभाज्यता नियम पता है, पढ़ा रखे ना विभाज्यता नियम, जब पता है तो क्यों करना है चेक। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना। 4 4 से जाएगा नहीं, इवन नंबर है। 5 5 से जाएगा नहीं। 6 6 से जाएगा नहीं, इवन नंबर है। 7 7 से आप चेक करके देख लो, 7 का भी एक रूल होता है वैसे, एक लास्ट टू नंबर को डबल करके रिमेनिंग से माइनस कर देते हैं, वो आप लोगों के लिए थोड़ा लेंगे, आप ऐसे ही कर लो। 7 2 14, फिर 4 बचेगा, 7 6 42, 2 29, तो नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से आप चेक कर लो, 8 1 9 9 18 4 22, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 11 से चेक कर लो, 11 से भी ये नहीं जाएगा, क्यों, 4 और 1 5 और 9 और 8 17, तो 17 में से 5 गए 12, नहीं होता है। तो नंबर्स हो ही नहीं रहे डिवाइड, कहां से आप नंबर्स पकड़ोगे इसको, कहां से नंबर पकड़ोगे। इस चीज के लिए आता है बच्चों क्या, इस चीज के लिए आता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो अब आप देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे इजीली से कर देते हैं। तो दो दो के पेयर बनाएंगे, अगेन जो नंबर मैं यहां लूंगा वही नंबर मैं ऊपर भी लेने वाला हूं। तो 4 4 16, क्योंकि 5 5 25 बड़ा होने वाला है, तो 18 में से 16 गए 2, और आपको पता है जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ वापस ऐड हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लर्न करने में, स्टेप करने में, प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि आप लोग सीख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अब ये जो नंबर आएगा यहाँ 80s में आएगा, 8 के आगे डैश है ना, तो 81 82 83 ऐसे इसको पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि नंबर दोनों नीचे 7 उतरते हैं, तो हमने दोनों नंबर को 7 नीचे, अभी 249 हो गया। तो 80s, अब आपको पता है 81 1 जा, 82 2 जा, 83 3 जा, क्योंकि जो नंबर मैं यहाँ रखने वाला हूँ वही नंबर मैं यहाँ भी रखने वाला हूँ, जो नंबर मैं यहाँ रखने वाला हूँ वही नंबर मैं यहाँ भी रखने वाला हूँ। तो ऐसे चेक करते रहेंगे 82 83 84, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम कहाँ पे गेम खेलते हैं बच्चों, हम गेम खेलते हैं इसकी यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट है 9, तो 9 में ऐसा किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, आप बोलोगे सर एक 3 का स्क्वायर 9 आता है और 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 9 आती है। तो बिल्कुल सही, मैं बोल देता हूं कि चलिए ठीक है, वी विल चेक ऑन, किस पे चेक करने वाले हैं हम चेक करेंगे आपका इसी पे। 80 इधर रखते हैं, पहले 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, और इधर भी 3 रख देते हैं। तो मेरे पास तो बच्चों आप रफ में करना, मेरे पास ऑप्शन है इसको रफ करने का, तो मैं इसलिए यही कर देता हूं, अगर गलत भी आता है। बिल्कुल सही जगह हमारा टाका बिठाया, तो ये आ गया 43। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होंगे कि जरूरी थोड़ा सा हमेशा होगा ही, सही बात है, बट उस पर भी आएंगे, बट पहले इसमें तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, है ना। ठीक है, इसमें तो कर लो आगे। तो यानी कि अंडर रूट 1849 किसका हो गया, 43 का हो गया, क्लियर, 43 का हो गया। तो ये इसका 43 का स्क्वायर रूट हो गया। कॉपी करें इसको, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इतना नोट कर लिया। अभी समझ में आपको काफी बच्चों को दिक्कतें भी हो रही, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम धीरे धीरे करेंगे, अच्छे सही सही करेंगे। चलो एक और छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, √841। अगेन आप इसको, मैं इसको सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से ही आसान होगा करने के लिए। अगेन अब आप देखो यहाँ पे दो दो के पेयर में बनाने वाला हूं, तो दो का पेयर, अब आप बोलोगे सर यार दो का नहीं, तो दो का नहीं तो एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग दो से करो, है ना, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चलते रहो। तो अब देखो 2 2 4 छोटा, 3 3 9 बड़ा, तो 2 2 4 से यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, ठीक है, तो ये 2 और 2 यहाँ वापस प्लस हो जाता है। अब ये नंबर किस में आ गया, 40s में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये दोनों नंबर नीचे उतरेंगे, हो गया 441, ठीक है। तो 12, अब आपको पता गया अब किस में गेम खेलना है, यूनिट डिजिट में गेम खेलना है 1, तो यार 41 1 जा 41 ही होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो और 1 किस में आता है, आप बोलोगे सर 9 में आता है, 9 में चेक कर लेते हैं, ऐसी आंख बंद करके नहीं लिख देना, चेक करना है। 9 4 जा 36, 36 44, तो बिल्कुल सही हमने यहाँ देखा कि 9 में ही आ रहा है। क्यों नहीं चेक करना आंख बंद करके, क्यों चेक नहीं करना है, क्योंकि आंख बंद के क्यों, मतलब आंख बंद करके हमें क्यों आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस की वैरायटीज आएंगी, वो चीजें आप देखेंगे हमें करने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। कल इसको और एक्सपेंड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, इसको और चीजें इसमें सीखेंगे जो हमारे काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।